तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग आपस में लड़ रहे थे। इसके साथ ही वो सभी कह रहे थे कि ये ट्रेजर मेरा है तो इसे छीनने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हम एक रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपने मास्टर के सामने नील डाउन कर रही थी। इसके साथ ही वो कहती है, मास्टर आपके मरे हुए कुछ समय हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सभी लोग आपके ट्रेजर के लिए लड़ रहे हैं। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सुप्रीम स्वॉर्ड की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। तभी एक पीछे से आवाज आती है जो कि उससे कहती है, जूनियर सिस्टर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि मास्टर के ट्रेजर पे सिर्फ मेरा हक है। ये कहते हुए वो अपने लोग को आदेश देता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। ये सुनते ही किंग मिंग को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो उन सभी को मारने लगती है और कुछ समय के अंदर उसे हरा देती है। इसके साथ ही वो कहती है, आप किसी ने भी मास्टर के ट्रेजर को लेने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी। अभी बात सुनने के साथ ही वो सभी डर चुके थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, जूनियर सिस्टर मुझे माफ करना कि मैं मास्टर के ट्रेजर के लालच में आ गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब उन्हें शांत करवाने के बाद किंग मिंग वापस आ गई थी। इसके साथ ही वो कहती है, मास्टर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन मुझे आपके लिए अभी भी बुरा लग रहा है, इसलिए मैं आपके सुप्रीम स्वॉर्ड को अपने पास रखना चाहती हूँ क्योंकि इस सुप्रीम स्वॉर्ड जो कि काफी पावरफुल है, उस स्वॉर्ड को हम आपके साथ दफन नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपके सुप्रीम स्वॉर्ड को ले रही हूँ। ये कहने के साथ वो जैसे कॉफिन खोलती है तो वो हैरान हो गई थी क्योंकि उसके अंदर ना ही उसके मास्टर की कॉफिन था ना ही उसके सुप्रीम स्वॉर्ड, जिस वजह से वो हैरान होती हुई कहती है, आखिर ये दोनों कहाँ गए। अब उसके पीछे हम उसके मास्टर को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और हमारे मेन कैरेक्टर नाम सोजुआन है। इसके साथ ही वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता था ये सभी मेरे डिसेबल ऐसे ही हैं, जिस वजह से मैंने सुप्रीम स्वॉर्ड को अपने अंदर रखा है। मुझे दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे डिसेबल ऐसे होगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम लोग जिंदा रहोगे। ये कहते हुए सोजुआन की सोल वहाँ से गायब हो गई थी। और फिर कुछ सालों के बाद देखते हैं जहाँ पर एक घर के अंदर से आवाज निकल रही थी। एक लड़की कहती है, सोजुआन आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी जाओ और मेरी बेटी को वहाँ से लेके आओ, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनते ही सोजुआन वहाँ से आ गया था। हम देखते हैं उसका ड्रेस पूरी तरह से लुक चेंज हो गया होता है और फिर अगले सीन में वो अपने साली को लेने के लिए आ चुका था। इसके साथ वो एक जगह पे आने के साथ ही इंतजार कर रहा था। अब सोजुआन को देखकर वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि कुछ सालों पहले सोजुआन की कल्टीवेशन करने की यात्रा खत्म हो गई, यानी कि किसी वजह से सोजुआन ट्रेस बन चुका है, जिस वजह से वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति सोजुआन को पसंद नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद इस सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लेडी ने इससे शादी कर ली। अब उससे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसी कारण से जो व्यक्ति सोजुआन को पसंद नहीं करते थे उसके लिए उसके मन में और भी जेलसी हो गई। अब उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद भी सोजुआन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए क्योंकि ये इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। मैं एक बार अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए अपना लेवल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मेरी सुप्रीम स्वॉर्ड आ गई, जिस वजह से उसने अचानक से मेरी सारी पावर खींच ली और इसी वजह से मेरी कल्टीवेशन लगभग खत्म हो चुकी है। और शादी के 1 साल बाद भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा कर सकूँ, लेकिन मेरी सुप्रीम स्वॉर्ड आकर मेरी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है, जिस वजह से मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाता। इसके साथ ही मुझे पुरानी चीजें भी याद आ चुकी है। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे से आवाज आती है जहाँ पर वो सभी बात कर रहे थे कि ये देखो कितनी ब्यूटीफुल लेडी है। ये सुनते ही सोजुआन की नजर भी पीछे जा चुकी थी। वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी साली है। वो कहता है, लिंगसुई तुम फाइनली यहाँ पर आ चुकी है। ये सुनते ही लिंगसुई भी उसकी तरफ देखने लग गई थी। वो उसे देखते ही काफी खुश हो गई थी। वो खुश होते हुए कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब ये चीज बाकी सभी देखते तो वो हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि लिंगसुई इस ड्रेस को देखकर हंस रही है। वास्तव में ये लड़की काफी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी ये इससे ऐसी बातें करती है। अब हमें पता चलता है सोजुआन की फैमिली में उसकी कोई भी रेपुटेशन नहीं है, बस लिंगसुई किसी भी तरह से उसे परेशान नहीं करती और वो हमेशा सोजुआन से अच्छे से बर्ताव करती है। और कुछ समय के अंदर वो बात करते हुए घर तक पहुंच चुकी थी और हम दरवाजे के बाहर लिंगसुई की मोम को देखते हैं जो कि सोजुआन की तरफ देखते हुए काफी गुस्सा करती है। इसके साथ ही वो कहती है, मैंने सुबह तुम्हें भेजा था, लेकिन आते आते तुम्हें शाम हो चुका है, तो क्या तुम एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करोगे कि आखिर तुम्हें इतना समय कैसे लगा। तुम सचमुच एक ट्रेस हो जो कि किसी काम के भी नहीं हो। अब इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी सोजुआन कुछ भी नहीं कहता। इसके साथ ही हम लिंगसुई को देखते हैं जो कि अपनी मोम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगसुई की मोम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसके साथ ही वो अंदर भेज देती है। इसके बाद वो सोजुआन को काफी अच्छे से सुनाती है। इसके साथ ही वो सोजुआन से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जैसे तुमने मेरी पहली बेटी की जिंदगी बर्बाद किया है उसी तुम मेरी दूसरी बेटी का भी बर्बाद करो जिंदगी, इसलिए तुम लिंगसुई से दूर रहना। अभी वो सुनने के साथ ही सोजुआन उससे कहता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है और ऊपर से ये तो मेरी वाइफ
की सिस्टर है जिस वजह से मैं बस इसका ख्याल रखता हूँ और इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ। अभी बात सुनने के साथ ही लिंगजू की मोम मुझसे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम लिंगजू के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी हॉल में जाओ क्योंकि वहाँ पर सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हम जुजुआन को देखते हैं जहाँ पर वो हॉल में आ चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे लोग भी होते हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं मीटिंग हॉल के अंदर जितने भी लोग थे वो किसी वजह से काफी खुश नजर आ रहे थे और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर जुजुआन भी आ चुका था। इसके साथ ही उसकी नजर जाती है अपनी वाइफ पे जिसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपने मन में कहता है, लिंगजाओ आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये कहते हुए फैमिली हेड के पास आ चुका था। इसके साथ ही उसे ग्रीट करते हुए उससे कहता है, फैमिली हेड आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस बात को सुनने के साथ ही फैमिली हेड कहते हैं, मैं यहाँ पर तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ काफी टैलेंटेड है और लकीली एक व्यक्ति की नजर उसके पे पड़ चुकी है और वो भी इंसान कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है जिस वजह से वो टियानयुआन एकेडमी में उसे ज्वाइन करवा सकता है। लेकिन टियानयुआन एकेडमी में जाने के लिए लिंगजाओ को डिवोर्स लेना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। इन वर्ड को सुनने के साथ ही जुजुआन काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है, तो आपका ये कहने के मतलब है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात सुनने के साथ ही दूसरे एल्डर वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। इसके साथ ही वो कहता है, तुम तो एक ट्रेस हो लेकिन इसके बावजूद लिंगजाओ तो काफी टैलेंटेड है। इसके साथ ही तुम तो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, जबकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है तो उसे अपने आप को प्रैक्टिस करना होगा तभी तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद भी जुजुआन इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर प्रिंस एंट्री करते हुए कहता है, तो जुजुआन ऐसा नहीं करना चाहता। अब प्रिंस को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, ये तो प्रिंस है। तभी फैमिली हेड कहते हैं, प्रिंस झेंगयांग आखिर आप यहाँ पर कैसे आए, आप हमें बता सकते थे। ये कहते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है। ये सुनने के साथ ही प्रिंस झेंगयांग काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो आगे बढ़ते हुए कहता है, फैमिली हेड आप काफी पोलाइट है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ब्रदर जुजुआन से मिलने के लिए आया हूँ, हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।